साथियों नमस्कार। बहुत सारे किसान भाइयों के धान की अब कटाई हो गई है और वो किसान भाई अब सरसों की बुवाई के बारे में सोच रहे हैं। तो जिन किसान भाइयों को अगेती सरसों की बुवाई करनी है उनके पास में अब बहुत कम समय बचा है। इसीलिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो अपनी सरसों की बुवाई करें। और इसमें आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सरसों की अगेती बुवाई का समय क्या रहता है, मध्यम बुवाई का समय क्या रहता है और पिछेती बुवाई का समय क्या रहता है, और ऐसी कौन कौन सी किस्में हैं जिनका उपयोग हम अगेती, मध्यम और पिछेती बुवाई के लिए कर सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी किस्में हैं जो कि अच्छी उत्पादन देने में सक्षम है और किसान भाइयों को किन्हीं भी एक किस्म का इसमें से चुनाव करके अपने खेत में बुवाई कर लेनी चाहिए। साथियों आज की वीडियो में ये सारे टॉपिक क्लियर करेंगे और जानेंगे कि घर की जो सरसों है, किन्हीं भी किसान भाइयों के पास में जो पिछले साल की सरसों है उसकी बुवाई अगर करने जा रहे हैं तो उसकी बुवाई किस टाइप से उन्हें सीड का ट्रीटमेंट करके करनी चाहिए। ये सारे टॉपिक आज की वीडियो में कवर करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर कि सरसों की अगेती बुवाई और मध्यम और पिछेती बुवाई का समय क्या रहता है। तो साथियों यहाँ पर बात करें अगर अगेती किस्मों की, तो अगेती बिजाई का सही समय 25 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक रहता है और 15 अक्टूबर तक यदि आप इसकी बुवाई कर देते हैं तो वो अगेती किस्मों में आएगी। साथियों अगर मध्यम बिजाई की बात करें तो 16 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक का समय मध्यम रहता है और 25 अक्टूबर के बाद में 5 नवंबर तक हमें इसकी बुवाई लगभग कर लेनी चाहिए। अगर 5 नवंबर के बाद में बुवाई करते हैं तो फिर उसका उत्पादन हमें ज़्यादा अच्छा देखने को नहीं मिलता और ज़्यादा सर्दी होने की वजह से वहाँ पर ना जर्मिनेशन अच्छा होता है और आगे भी फसलों में दिक्कत देखने को मिलती है। तो साथियों ये थे समय जिसके बारे में हमें बहुत ज़रूरी था जानना। और अगर टेम्परेचर की बात करें तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर है, क्योंकि सितंबर में उस समय पर 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर बहुत कम हो पाता है, गर्मी ज़्यादा रहती है। अगर 30 डिग्री टेम्परेचर आ जाता है तो उस समय से आप अपनी बुवाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जर्मिनेशन के लिए अच्छा टेम्परेचर माना जाता है। साथियों अब बात करेंगे यहाँ पर किस्मों की कि कौन कौन सी किस्मों का चुनाव करके हमें बुवाई करनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहली जो अच्छी किस्म मैं बताने जा रहा हूँ वो स्टार 10 से 15 है और इसमें अगर देखें तो 125 से 130 दिन तक ये पक जाती है और इसका अगर देखें उपज की तो 12 से 13 क्विंटल प्रति एकड़ की उपज देने में ये सक्षम होती है। बीज की मात्रा की अगर बात करें तो 700 से 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई के लिए उपयुक्त सीड रहता है। साथियों अगर बात करें यहाँ पर किस्म में सिंचाई की तो 2 बार इसकी सिंचाई करनी होती है और किसी भी प्रकार की मिट्टी में इसकी बुवाई आप कर सकते हैं। और साथियों अगर बात करें फली की लंबाई की तो इसकी फली की लंबाई भी अच्छी रहती है, इसी वजह से ये उपज देने में सक्षम है। साथियों अगर बात करें यहाँ पर पायोनियर 45S46 की तो 125 से 130 दिन में पक जाती है और 10 से 12 क्विंटल तक उपज दे देती है। अगर बात करें इसकी बीज की मात्रा की तो 800 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम बीज की यहाँ पर ज़रूरत होगी। साथियों 2 सिंचाई इसमें भी आसानी से हो जाती हैं अगर बरसात ना हो तो। अगर बरसात हो जाती है तो उस समय पर फिर हमें एक ही सिंचाई से काम चल जाता है। साथियों मूल्य की अगर बात करें तो लगभग 1000 रुपये प्रति किलो तक इसका सीड है, आप इसका सीड भी ले सकते हैं। साथियों अगर बात करें यहाँ पर सरसों की दूसरी किस्म की तो यहाँ पर धान्या M1 है, ये टाटा कंपनी का है, बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है और 110 से लेकर 115 दिन में ये पक जाती है, 12 से 13 क्विंटल तक उपज देने में सक्षम है। बीज की अगर 1 किलोग्राम की मात्रा की बात करें तो यहाँ पर 750 रुपये प्रति किलो तक ये मिल जाती है। सस्ता बीज है इसका और सिंचाई इसमें भी दो करनी पड़ती हैं और 1 किलोग्राम बीज काफ़ी रहता है। साथियों अगर बात करें एडवांटा की 414, ये भी अच्छी वैरायटी है और 125 से 130 दिन में पक जाती है, 12 से 13 क्विंटल प्रति एकड़ तक उपज दे देती है और बीज इसमें 1 किलोग्राम प्रति एकड़ काफ़ी रहता है। साथियों अगर इसके बिजाई की बात करें तो यहाँ पर इसे कहीं भी आप इसको किसी भी टाइप की मिट्टी में बुवाई कर सकते हैं। पाले के प्रति ये सहनशील है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आती। साथियों अगर बात करें किस्टिल का 5222 तो इसमें 125 से 130 दिन में ये भी पक जाती है, 12 से 13 क्विंटल तक लगभग उपज दे देती है और बीज इसमें 1 किलोग्राम तक लग जाता है। ये किस्म भी बहुत अच्छी है, इसकी लंबाई थोड़ी कम बढ़ती है। तो जिन किसान भाइयों को लंबाई से ज़्यादा परेशानी होती हो वो थोड़ा कम लंबाई वाली किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। अच्छा हाँ, 5222 को आप अगेती, मध्यम और पिछेती तीनों वैरायटियों में उपयोग कर सकते हैं, इसका रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त रहता है। अब बात कर लेते हैं कि जिन किसान भाइयों के घर का बीज है वो किस टाइप से इसकी बुवाई कर सकते हैं। तो देखिए घर वाले बीज में से आप जो भी छोटे दाने हों उन्हें छांट लीजिए और छटनी करने के बाद में जो अच्छा दाना है साफ़ सुथरा
उस दाने पर कार्बेंडाजिम 50% का 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से ट्रीटमेंट कर लें और अच्छे प्रकार से ट्रीटमेंट करने के बाद में आप इसकी बुवाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं आएगी, उपज भी अच्छी मिलेगी। और अगर ये बीज 45S46 का है या इनमें से एडवांटा 414 का है तो ये बहुत अच्छे बीज हैं। आप इनमें से किसी भी टाइप के बीज का यहाँ पर दोबारा से बुवाई कर सकते हैं, आपको उपज बढ़िया देखने को मिलेगी। साथियों, आशा करता हूँ आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और साथियों, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो